सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। आज की इस वीडियो में या इस लेक्चर में हम बात करेंगे परिवर्त आव्यूह की, जिसे ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोलते हैं। हम बात करेंगे सममित आव्यूह की और विषम सममित आव्यूह की और इनकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, साथ में एक्सरसाइज भी हल करेंगे। तो इसके पहले जितने भी मैंने मैट्रिक्स के वीडियो बनाए हुए हैं वो सब प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप उन्हें देख लीजिएगा तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज की शुरुआत हम कर रहे हैं सममित आव्यूह से विषम सममित आव्यूह से और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूह का परिवर्त। तो शुरुआत करते हैं आव्यूह के परिवर्त से। तो देखिए, आव्यूह का परिवर्त होता क्या है। आव्यूह का परिवर्त का मतलब होता है कि यदि तुम्हारे पास कोई आव्यूह ए है, एक आव्यूह आपके पास ए है और वो मान लीजिए आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आव्यूह है। तो यदि किसी आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों में बदल दें और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें, फिर से सुनिएगा, यदि किसी आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों में बदल दें और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें, तो प्राप्त जो नया आव्यूह होता है वो मूल आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहलाता है, यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, ये 3x3 का मैट्रिक्स है। इसका जो ऑर्डर है वो 3x3 है। इसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैंने लिखा। अब मान लीजिए मुझे ए डैश प्राप्त करना है। तो ए डैश प्राप्त करने के लिए ए डैश यानी ए का परिवर्त को हम दो अक्षरों से व्यक्त करते हैं। जैसे संकेतन इसका क्या है, जैसे ए का परिवर्त है तो ए डैश या ए ऊपर टी लगा दिया जाता है, ऐसे ए टी यानी ए ट्रांसपोज या ट्रांसपोज ऑफ ए। ठीक है। तो अगर मुझे ए डैश चाहिए यानी ए का परिवर्त चाहिए तो मैं जितनी भी पंक्तियां हैं उनको स्तंभों में बदल दूंगा, यानी ये हो जाएगा 1 4 7। देखिए, पहली रो थी, पहला कॉलम बन गई। जो दूसरी रो है वो है 2 5 8, तो वो दूसरा कॉलम बन गई, तो 2 5 8। और जो तीसरी रो है वो 3 6 9 थी, तो वो बन गई तीसरा कॉलम। तो बिल्कुल साथ रहेगा। ये भी 3x3 देखिए बना है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स से वर्ग आव्यूह मैंने बनाया था, तो कोई फर्क नहीं पड़ा ऑर्डर पे। तो इस प्रकार यदि कोई मैट्रिक्स हमको दे दी जाए और उसकी पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में परस्पर एक्सचेंज कर दें, अदल बदल दें, तो हम उसे कहते हैं परिवर्त आव्यूह। जैसे कि ये एक उदाहरण था। अगर आप देखें एक उदाहरण और ले लें, जैसे मान लीजिए ए एक आव्यूह है जिसमें मैंने लिखा -1 -2 5 3 2 9। तो ये देखो एक आव्यूह है, मैट्रिक्स है, जिसका जो ऑर्डर है वो 1 2 3 तो पंक्तियां हैं, तो 3x2 का है। अब इसका ट्रांसपोज यानी परिवर्त आव्यूह लिखना है तो ए डैश या ए टी कुछ भी आप लिख सकते हो। तो ये बराबर अगर हम लिखेंगे तो हमें करना क्या है कि जो पंक्तियां हैं वो स्तंभों में चेंज हो जाएंगी, यानी -1 3 पहली रो थी, पहला कॉलम बनी। फिर इसके बाद -2 2, तो -2 2 ये दूसरा कॉलम बन गई, और 5 9 ये हो गई तीसरा कॉलम। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इस प्रकार ये जो बनेगा आपका, ये अब बन जाएगा 2 3 का, यानी ऑर्डर चेंज हो गया। पहले 3 पंक्तियां थीं, अब वो पंक्तियां स्तंभों में बदल गईं, और जो स्तंभ थे 2 वो कायम बदल गईं पंक्तियों में। तो इसका मतलब ये हो गया कि आव्यूह का परिवर्त अगर आपको ज्ञात करना है तो सिर्फ एक काम करना है, आपको पंक्तियों को स्तंभों में बदल देना है और स्तंभों को पंक्तियों में बदल देना है। अब इसके बाद देखिए, जैसे एक चीज़ और समझ लीजिए
कि जैसे आपको आप व्यूह लिखने का एक तरीका था कि आप ए बराबर ऐसे लिखा करते थे, ए आई जे, ये भी आप व्यूह लिखने का एक तरीका था, संकेत था। ए एक आप व्यूह है, ए एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट निरूपित हो रहा है ए आई जे से। इसका मतलब आप समझते हो, आईवी पंक्ति जेवा स्तंभ ऑर्डर इसका m क्रॉस n का। तो अगर मैं लिखूं ए डैश, तो आप जानते हो कि ए डैश में होता क्या है कि सबसे पहले तो जो पंक्तियां थी वो स्तंभों में बदल जाती हैं और जो स्तंभ हैं वो पंक्तियों में बदल जाते हैं। तो ये देखो, मान लीजिए यहाँ पर जो एलिमेंट होगा, अब जो एलिमेंट आएगा ए डैश में वो कौन सा आएगा। ये जो एलिमेंट लिखा था आईवी पंक्ति का था, तो ये जो पंक्ति आईवी थी वो स्तंभ में बदल जाएगी और जो स्तंभ था वो पंक्तियों में बदल जाएगा, यानी ये जे आई हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना। यानी एलिमेंट की पोजीशन चेंज हो गई, पहले आईवी पंक्ति में था अब वो जेवी पंक्ति में माना जाएगा, और पहले वो जेवे स्तंभ में था तो अब वो आईवे स्तंभ में माना जाएगा। आर्डर आप जानते हो कि जो स्तंभ था मूल में वो बना पंक्ति और जो था पंक्ति वो बन गया स्तंभ। तो इस प्रकार आपकी समझ में आ गया होगा कि परिवर्त आप व्यूह क्या है, राइट है। अब इसके बाद हम परिवर्त आप व्यूह की प्रॉपर्टीज कुछ देखते हैं। तो चलिए हम इसके देखते हैं परिवर्त आप व्यूह के गुण। तो अब हेडिंग डालो, परिवर्त आप व्यूह के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, जिसमें देखिए जो पहला गुण है वो है ए डैश, पहला प्रॉपर्टीज है वो है ए डैश का डैश, यानी ए के परिवर्त का परिवर्त ये किसके बराबर होता है, ए के। यानी किसी आव्यूह का परिवर्त अगर आपको ज्ञात है और आप फिर से उसका परिवर्त निकाल लीजिए तो वो पुनः अपने मूल आव्यूह रूप में आ जाता है। अब ये ऐसा क्यों होता है, इसको समझने के लिए आप सोचे जरा। मान लीजिए आपके पास जो आव्यूह ए है वो मान लीजिए कोई आव्यूह m क्रॉस n ऑर्डर का है। समझिएगा ध्यान से, कोई आव्यूह आपके पास m क्रॉस n ऑर्डर का है तो फिर जो a डैश होगा उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा n क्रॉस m, राइट। अगर a डैश का ऑर्डर n क्रॉस m होगा तो a डैश के डैश का जो ऑर्डर होगा वो पुनः हो जाएगा m क्रॉस n, क्योंकि डैश पहले से था। a का ऑर्डर है m क्रॉस n, a डैश का ऑर्डर n क्रॉस m हो जाएगा और फिर जब डैश का डैश करेंगे तो फिर ऑर्डर चेंज हो जाएगा, तो वो फिर हो जाएगा m क्रॉस n। तो देखो दो आव्यूह यहाँ इक्वल लिखे हुए हैं। दो आव्यूह इक्वल तब होते हैं जब उनके ऑर्डर सेम हो। तो देखिए ऑर्डर तो सेम हो गए, यानी जो a का क्रम था, a का क्रम ये बराबर हो गया a डैश के डैश का क्रम। अब दूसरी चीज ये है कि जो इसका संगत अवयव a डैश का होगा, a डैश के डैश का जो करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा वो a के करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट के क्या होना चाहिए, बराबर। तो जरा सुनो, अगर हम इसको इस तरह ले लें कि a का i जेवा अवयव, a का जो i जेवा अवयव होगा वो बराबर होगा a डैश का जे आईवा अवयव। अब इसको जरा गौर से समझना, a का जो i जेवा अवयव होगा वो a डैश का होगा जे आईवा अवयव। क्यों? क्योंकि a डैश में जो पंक्ति है वो स्तंभ में चेंज हो जाएगी और जो स्तंभ है वो पंक्ति में बदल जाएगी। a डैश का जो जे आईवा अवयव होगा वो a डैश के डैश का, यानी a डैश का फिर आपने डैश किया यानी फिर से परिवर्त किया तो वो फिर चेंज होगा तो वो आई जेवा अवयव हो जाएगा। अब जरा चेक करो, आई ए का जो आई जेवा अवयव था
वो ए डैश का आई जेवा अवयव दोनों बराबर हैं, यानी इसका ए का जो संगत अवयव है वो ए डैश के संगत अवयव के क्या हुआ, बराबर। इसका मतलब ये हो गया कि ए डैश का जो डैश है वो ए के क्या हुआ, बराबर। दो मैट्रिक्स बराबर कब होती हैं, जब उनका आर्डर बराबर हो, तो आर्डर बराबर आ गया, और जब उनके संगत अवयव क्या हों, बराबर हों, तो यहाँ दोनों चीज़ बराबर हो गई। इसका मतलब ए डैश का डैश ये बराबर किसके होगा, ए के, राइट है। अब इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है के ए डैश बराबर के ए का होल डैश। यहाँ के कोई स्केलर क्वांटिटी है, तो जो दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है वो है के ए डैश, दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, के ए का होल डैश ये बराबर होता है के ए डैश, राइट है। अब देखो के एक स्केलर है, यानी एक अदिश राशि है, उस अदिश राशि से हमने ए में गुणा किया, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि जहाँ के एक स्केलर है, और चाहे आप अदिश राशि लिख दीजिए, अदिश राशि है, यानी ये प्रगुण ये कहता है कि यदि किसी भी व्यूह में आप एक अदिश राशि का गुणा कर दो और उसका परिवर्त निकालो तो वो बराबर ही होगा यदि परिवर्त में तुम उसी अदिश राशि का क्या कर दो, गुणा कर दो। अब ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब इनके आर्डर भी बराबर होंगे, और आर्डर बराबर होने के साथ साथ जो इनके संगत एलिमेंट हैं वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अब जरा सोचो कि अगर मैं आपसे कहूं कि जो ए का क्रम, समझना, अगर मैंने कहा कि m क्रॉस n है, ए का जो क्रम है वो m क्रॉस n है, तो उसमें अगर तुम किसी किसी स्केलर क्वांटिटी से गुणा कर दोगे तो भी उसके क्रम में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो भी उसका जो क्रम होगा वो m क्रॉस n ही होगा। बात समझ में आ गई। अब अगर के ए का क्रम m क्रॉस n है तो के ए डैश का जो क्रम होगा वो जस्ट उल्टा हो जाएगा। उल्टा का मतलब n क्रॉस m हो जाएगा, यानी के ए डैश का जो क्रम होगा वो n क्रॉस क्या होगा, m होगा। अब आओ इसका भी क्रम देख लें कि इसका क्रम क्या आता है। तो ये देखो कि a का क्रम चूंकि तुमने m क्रॉस n माना है, तो a डैश का जो क्रम होगा, a डैश का क्रम वो m क्रॉस n की जगह पर क्या आ जाएगा, n क्रॉस m। किसी भी व्यूह में अगर तुम किसी स्केलर राशि का गुणा करो तो उसके क्रम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए के ए डैश का जो क्रम होगा वो भी होगा n क्रॉस m। तो देखो दोनों का क्रम आपस में क्या हुआ, बराबर हुआ, यानी कि के ए डैश का क्रम ये बराबर ही हुआ के ए डैश का क्रम। तो इसका मतलब दोनों के क्रम आपस में क्या हुए, बराबर हो गए। अब अगर दोनों के आर्डर बराबर हैं तो उनके संगत अवयव भी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अब संगत अवयव जैसे मान लीजिए आपने कहा कि के ए डैश इसका जो, या ए से ले लो क्योंकि ए मैट्रिक्स मूल मैट्रिक्स है, तो अगर आपने कहा कि ए का आई जेवा अवयव, अब ए आई जे इसको कहते हो, तो ए का आई जेवा अवयव ये बराबर होगा के इंटू ए, क्योंकि स्केलर है तो स्केलर का गुणा करोगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो के इंटू ए का आई जेवा अवयव के बराबर ही होगा, क्योंकि एक ए मैट्रिक्स है उसका आई जेवा जो अवयव होगा वो के इंटू ए के आई जेवा अवयव के बराबर ही होगा, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है ये। अब जरा सुनो, के ए का जो आई जेवा अवयव होगा वो के ए डैश का जे आईवा अवयव होगा।
ये देखो, यानी कि के ए डैश का जो जे आईवा अवयव होगा, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अब सुनो जरा ध्यान से, ए का जो आई जेवा अवयव है वो ए डैश का जे आईवा अवयव के क्या होगा, बराबर होगा, और के ए डैश का आई जेवा अवयव ये इसके क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इस प्रकार इनके अवयव आपस में क्या हो गए, बराबर। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। फिलहाल ये प्रगुण है, आपको इसका ये केवल याद रखना है कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है, के ए डैश बराबर के ए डैश। अब इसके बाद जो इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है, वो तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, तीसरी प्रॉपर्टी है ए प्लस बी का होल डैश। तीसरी प्रॉपर्टी है इसकी ए प्लस बी का होल डैश ये बराबर होता है ए डैश प्लस बी डैश। ये तीसरी प्रॉपर्टी है, यानी ए प्लस बी, कोई अगर ए और बी कोई दो आव्यूह हैं, अब ये ए और बी सेम आर्डर के होंगे क्योंकि बीच में काहे का चिन्ह लगा है, प्लस का, तो दो आव्यूह तभी जुड़ते हैं, दो आव्यूह को आप तभी जोड़ सकते हो जब उनके आर्डर क्या हो, सेम हो। इसलिए ए और बी यदि दो समान क्रम के आव्यूह हैं तो ए प्लस बी का परिवर्त ये बराबर होता है ए का परिवर्त प्लस बी का परिवर्त। और इसे भी आप सिद्ध कर सकते हो, जैसे कि आप देखिएगा, अगर मैं मान लूं कि ए का जो क्रम है वो m क्रॉस n है, तो जो बी का क्रम होगा वो भी m क्रॉस n होगा, क्योंकि दोनों समान आर्डर के हैं तभी जुड़े हैं। तो a प्लस बी का जो क्रम होगा वो भी होगा m क्रॉस n। बात समझ में आ गई, यानी a प्लस बी का क्रम आया m क्रॉस n, तो a प्लस बी के डैश का जो क्रम आएगा वो आएगा n क्रॉस m। मैं आपको समझा रहा हूँ, इसकी हिंदी बोल रहा हूँ, आप चाहें तो लिखते जाएं। अब जरा यहाँ देखो, अगर a का क्रम है m क्रॉस n तो a डैश का क्रम होगा n क्रॉस m। b का क्रम m क्रॉस n है तो b डैश का क्रम होगा n क्रॉस m। और दोनों को जोड़ोगे a डैश प्लस b डैश, तो इनका जो क्रम आएगा वो n क्रॉस m आएगा। अब आप चेक कर लो, a प्लस बी का होल डैश ये भी n क्रॉस m आर्डर का है, और जो a डैश प्लस बी डैश है ये भी n क्रॉस m आर्डर का है, यानी दोनों के आर्डर क्या हुए, समान हो गए। बात समझ में आ गई। तो जब दोनों के आर्डर समान हो गए तो इनके संगत अवयव आप चेक कर सकते हो। संगत अवयव यानी a का आई जेवा प्लस b का आई जेवा, वो a प्लस b के आई जेवे के क्या होगा, बराबर होगा। यानी देखिए, जैसे a प्लस b का आई जेवा अवयव ये बराबर ही होता है a का आई जेवा अवयव प्लस b का आई जेवा अवयव। राइट है ना, मैं बोल रहा हूं, आप इसको सुनते जाइए। a का आई जेवा अवयव प्लस b का आई जेवा अवयव, ये जब जुड़ा करते हैं तभी a प्लस b का आई जेवा अवयव मिलता है। तो अगर a प्लस बी का डैश करोगे तो जो a प्लस बी का आई जेवा अवयव है वो a प्लस बी के डैश का कौन सा बनेगा, जे आईवा अवयव बनेगा। ये देखिए, फिर समझिएगा, इधर देखिए, a डैश, अगर a का आई जेवा अवयव आपने लिया है तो a डैश में उस जे आईवा होगा, तो ये हो जाएगा a डैश प्लस b डैश। अगर इसका अवयव चेक करो, इसका अवयव चेक करो तो ये बराबर होगा a का जे आईवा प्लस b का जे आईवा अवयव, क्योंकि a डैश प्लस b डैश है तो ये कुल मिला के आएगा a डैश प्लस b डैश का जे आईवा अवयव। ये देखिए, दोनों के बराबर आ गए।
ए प्लस बी का डैश का आई जेवा जो अवयव है वो ए डैश प्लस बी डैश के आई जेवा अवयव के क्या हुआ, बराबर। तो संगत अवयव भी बराबर हो गए, तो ये एलिमेंट आपस में क्या हो गए, बराबर। संगत अवयव क्या हुए, बराबर। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी लाइज करेगी ए प्लस बी का होल डैश ये बराबर ही होता है ए डैश प्लस बी डैश के। तो तीन प्रॉपर्टी। जो चौथी प्रॉपर्टी है वो है ए इंटू बी का डैश, ए इंटू बी का डैश ये बराबर होता है बी डैश ए डैश। इसके काफ़ी क्वेश्चन आपकी किताब एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं। तो ए डैश इंटू बी डैश के होता है। बस ध्यान ये रखें कि जैसे मान लीजिए ए बराबर है ए का व्यूह एम क्रॉस एन का, और जबकि दूसरा आप व्यूह जो बी है वो है एन क्रॉस पी का। अब ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इनका जो मल्टीप्लाई तभी हो सकता है जब सी आर सही हो, यानी पहले का कॉलम और दूसरे का रो ये बिल्कुल सही हो, तभी आप कर सकते हैं। राइट है। तो अब हम चलते हैं, देखते हैं सममित आव्यूह क्या होता है। अब इसके बाद बात करने वाले हैं सममित आव्यूह की। तो सममित आव्यूह किसे कहते हैं, तो एक वर्ग आव्यूह। अब इसमें एक शर्त है, एक वर्ग आव्यूह ए सममित आव्यूह कहलाता है यदि ए डैश बराबर ए हो। क्या मतलब हुआ इसका, अगर हम किसी आव्यूह का परिवर्त निकालें और परिवर्त निकालने के बाद वो पुनः वही आव्यूह आ जाए, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पुनः वही आव्यूह आ जाए, यानी ए का आव्यूह खुद ए के बराबर हो, तो ऐसे अवयव को हम सममित आव्यूह कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, एक मैट्रिक्स यहाँ लिखी है ए बराबर 2 1 -5 1 3 0 -5 0 4। और अगर मैं कहूँ कि चलो ए डैश निकालते हैं, तो ए डैश होता क्या है, ए का परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह का मतलब क्या हुआ कि जो ए में पंक्तियाँ हैं वो ए डैश में स्तंभ बन जाएं, और जो ए में स्तंभ हैं वो ए डैश में क्या बन जाएं, पंक्तियां बन जाएं। तो चलो देखो, पहली पंक्ति तो यहाँ पहला स्तंभ बन गया, तो 2 1 -5। राइट है। अब देखो इधर दूसरी पंक्ति तो यहाँ दूसरा स्तंभ बन गया, ये हो गया। अब देखो तीसरी पंक्ति थी तो यहाँ तीसरा क्या बन गया, वो स्तंभ बन गया। यानी हमने पंक्तियों को स्तंभों में बदला और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया। तो देखिए ए क्या था पहले, 2 1 -5 अभी भी है 2 1 -5, 1 3 0 अभी भी है 1 3 0, -5 0 4 अभी भी है -5 0 4। तो क्या कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा, यानी ए के बराबर ही आया। अर्थात जो ए डैश था वो ए के बराबर आया। और अगर किसी आव्यूह का परिवर्त तो हम उसे कहते हैं सममित आव्यूह, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे b बराबर है, ये 3 क्रॉस 3 का था, आइए 2 क्रॉस 2 का ले लेते हैं। 2 √5 3, ये मान लीजिए b है। तो क्या यह सममित आव्यूह है, क्या यह सममित आव्यूह है, ये चेक करना है। तो आइए b डैश ज्ञात करते हैं। b डैश चेंज करो, पहली पंक्ति पहला स्तंभ बना, दूसरी पंक्ति थी दूसरा स्तंभ बना दो, तो √5 3। देखो क्या दोनों में कोई अंतर है, नहीं अंतर है। तो अगर नहीं अंतर है तो b एक सममित आव्यूह कहलाएगा, चूंकि b डैश b के क्या आ गया, बराबर। राइट है। अब इसके बाद आता है विषम सममित आव्यूह, है ना। यानी अब जो है, अब आएगा विषम सममित आव्यूह। उसको देख लो, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। विषम सममित आव्यूह, इसको ले लो। इसको कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यदि कोई आव्यूह ए है, उसका परिवर्त निकालें तो वो ए के बराबर तो आए मगर चिन्ह में विपरीत आ जाए,
तो ऐसे आव्यूह को विषम सममित आव्यूह कहते हैं। यानी अगर हमारे पास कोई आव्यूह ए है और उसका ए डैश निकाला हमने और वो बराबर आ गया माइनस ए के, तो हम इसे विषम सममित कहते हैं। सममित में ए डैश ए के बराबर होता है, सममित में ए डैश ए के बराबर होता है, जबकि विषम सममित में ए डैश माइनस ए के बराबर होता है। अब जैसे एक उदाहरण लेता हूं मैं, अभी जो मैंने लिया था, एक आव्यूह बी है 2√2 √2 3, ये है, राइट है। अगर ये -√2 है ये। अगर कहा जाए कि इसका बी डैश ज्ञात करो, तो देखो बी डैश क्या आएगा, पहली पंक्ति बन गई पहला स्तंभ, तो क्या आएगा 2 और √2 आ गया नीचे, ये बोलो। और ये क्या बनेगा, इधर जरा देखिए, इधर बनेगा, ये दूसरी पंक्ति है तो दूसरा स्तंभ, तो -√2 और 3 आ गया, ये आ गया। अब जरा देखो हमने किया क्या है, यहाँ पर चेंजिंग की हमने, तो अब इसे देखो, ये जो बी डैश आया वो क्या आया। अभी फिलहाल तो यहाँ पर एक बात करते हैं, आप सबसे पहले ए से ही देख लो, ये ए है, माइनस ए कब आएगा, जब चिन्हों में थोड़ा चेंजिंग कर दें, जैसे ये प्लस है तो ये क्या कर दें, माइनस कर दें, राइट है, बात समझ में आ गई। अब जरा ए डैश इसका निकालो, यानी ए आपके पास एक आव्यूह है जिसके एलिमेंट हैं 2 1 -5 -1 3 0 और -5 0 4 है ये। अब ए डैश अगर हम निकालते हैं तो ए डैश में क्या आएगा, 2 1, अब देखो ये इनके चिन्ह चेंज कर देते हैं, 2 1 5, थोड़ा देखिएगा ध्यान से, 2 1 5 पहली पंक्ति, 2 1 5 हो गया, -1 3 0 तो -1 3 ये 0 हो गया, और ये हो गया -5 और 0 और ये 4 हो गया। बात समझ में आ गई। अब देखो ना जरा, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो ए डैश आया ये क्या आया, 2 1 5, तो 2 -1 5 ये आया, -1 3 0 ये आया, -5 0 4 आया। तो क्या ये -a के समतुल्य है, इसको चेक करो जरा, क्या ये -a के समतुल्य है। यानी जो a था वो 2 था, उसमें माइनस लगाएंगे तो यहाँ भी -2 इसे आना चाहिए था, मगर ये 2 रहा। आइए एक और उदाहरण से हम आपको बता देते हैं, क्योंकि ये सममित के लिए था, मैं इसी में विषम सममित बना रहा था तो ये उचित नहीं लग रहा, तो हम एक दूसरा ले लेते हैं। जैसे a बराबर है 0 2 -1 लिया, -2 0 3 लिया, और 1 -3 और ये 0 ले लिया। अलग से ले लेते हैं, असल बात वो सममित का उदाहरण था, उसको विषम सममित बनाने में ठीक नहीं था। तो आप देखिए इसको देखते हैं। अब जरा ए डैश को ज्ञात करते हैं, तो पंक्तियों को स्तंभों में बदला, 0 2 -1 हो गया, -2 0 ये 3 हो गया, और 1 -3 और ये 0 हो गया। चेक करो। अब जरा इसमें से अगर तुम माइनस कॉमन निकाल लो, तो जब माइनस तुमने कॉमन निकाला तो क्या बचा, 0 2 -1 बचा, 2 0 था तो -2 0 3 बचा, और -1 3 0 था तो 1 -3 0 बचा, तो बराबर माइनस। देखो जरा ये अंदर जो लिखा है क्या यही ए है, हाँ जी यही ए है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ए डैश जो आया वो -a के क्या आ गया, बराबर। इसलिए यह कैसा सममित है, विषम सममित है। तो कुल मिलाकर के सममित और विषम सममित में अंतर क्या है कि यदि किसी आव्यूह का हम परिवर्त आव्यूह निकालते हैं और वो उसी मूल आव्यूह के बराबर आ जाए तो हम कहते हैं सममित आव्यूह है। विषम सममित तब होता है जब मूल आव्यूह के बराबर तो आ जाए मगर चिन्ह में क्या हो जाए, वो विपरीत हो जाए, राइट है। अब इसमें एक दो चीज़ें आप नोट कर लीजिए, याद रखना, सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह ये दोनों जो होते हैं ये वर्ग आव्यूह होते हैं।
अब इसमें मैं आपको 2-3 पॉइंट नोट करा दूं, इसके बाद मैं क्वेश्चन इसके लेके चलता हूं। राइट है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि प्रत्येक वर्ग आव्यूह को एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। यानी एक पॉइंट यहाँ नोट करने लायक है कि जो एक वर्ग आव्यूह, मान लीजिए ए एक वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है, तो हम ए को लिख सकते हैं 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश, इस तरह के रूप में लिखा जा सकता है। जबकि ए प्लस ए डैश ये होता है सममित आव्यूह, और जो ए माइनस ए डैश होता है ये होता है विषम सममित आव्यूह। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बताया, इतना था ये। अब इसके बाद इसी पर आधारित है अगली एक्सरसाइज जो कि आज हम आपको करवाने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज इसकी अगली। देखिए एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी की प्रश्नावली है, ये 3.3 एक्सरसाइज है। इसमें जो पहला क्वेश्चन था वो मैंने आपके लिए छोड़ दिया, क्योंकि उसमें सीधे सीधे आव्यूह दिया था और पूछा था कि परिवर्त आव्यूह ज्ञात करो। तो आपको करना क्या था कि पंक्तियों को स्तंभों में लिख देना था और स्तंभों को पंक्तियों में लिख देना था। मैंने एक दूसरा क्वेश्चन लिया है, हालांकि इसमें भी पहले वाला क्वेश्चन का जो काम था वो तो इसमें करना ही करना है। तो आप यहाँ पर भी समझ सकते हैं कि अगर परिवर्त का मतलब डैश निकालना है तो ए डैश तो यहाँ भी निकालना पड़ेगा। तो देखिए ए एक मैट्रिक्स है, वो 3x3 की दिया है। बी भी एक मैट्रिक्स है, वो भी 3x3 ऑर्डर में दी गई है। सत्यापित करिए ए प्लस बी का होल डैश यानी ए प्लस बी का पूरे का परिवर्त ये बराबर होता है ए डैश प्लस बी डैश। अब देखिए ये क्वेश्चन में दिया था तो हमको क्वेश्चन में इसको लगाना है, लेकिन मैंने आपको जब ये समझाया था तो आपको ध्यान होगा कि मैंने आपको लॉजिक से भी इसको बता दिया था। तो अगर कभी परीक्षा में आ जाए कि यदि ए एक वर्ग आव्यूह है, ए और बी कोई वर्ग आव्यूह हैं, तो सत्यापित करो कि ए प्लस बी का डैश बराबर होता है ए डैश प्लस बी डैश। तो उसमें आप एग्जाम्पल लेके नहीं लगाएंगे, फिर उसमें आप वही लॉजिक दिखाएंगे जो मैंने आपको समझाया है ए आई जेवा करके, है ना। तो वो सूत्र का एक तरह से निगमन था, इसलिए मैंने उससे करवाया था। नहीं मैं चाहता तो सीधे प्रगुण लगा देता और सीधे प्रश्नावली पे 5 मिनट पे आ जाता। राइट है ना। तो देखिए a इज इक्वल टू -152,271। तो सबसे पहला काम हम a डैश और b डैश निकाल के रख लेते हैं। a डैश का मतलब परिवर्त निकालना है, तो देखो -1, 2 और 3 ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन गई, दूसरी पंक्ति 5, 7, 9 है वो दूसरा स्तंभ बन गई, और 2, 1, 1 ये बन गया तीसरा स्तंभ जो तीसरी पंक्ति थी। तथा जो बी डैश है वो हम निकाल लेते हैं, वो है -4, 1, -5। याद रखो बी से बी डैश चाहिए तो पंक्तियों को काहे बदल देना है स्तंभों में। तो 4 माइनस का 1 -5, 1 2 0 और 1 3 1, ये 3x3 के दोनों आ गए। तो ये हो गया ए डैश और ये हो गया बी डैश। सत्यापित करो कि ए प्लस बी का डैश, यानी हम ए प्लस बी निकालें फिर उसका डैश निकालें। तो चलिए देखते हैं ए प्लस बी क्या आता है। तो ए प्लस बी यानी ए और बी को जोड़ दो। तो देखिए जब दो मैट्रिक्स को जोड़ा जाता है तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, जो कि सेम है, 3x3 दोनों में है, और संगत एलिमेंट संगत अवयव जोड़ना है। तो -1 और -4 ध्यान से देखते जाना। तो -5, 2 + 1 तो 3 हो गया, 3 - 5 तो माइनस का 2 आया, 5 + 1 तो 6 हो गया, 7 + 2 तो ये 9 हो गया, और 9 + 0 तो ये 9 हो गया, 2 + 1 तो ये 3 हो गया, 1 + 3 तो ये 4 हो गया, और 1 + 1 तो ये 2 हो गया। तो बहुत ही ध्यान से आपको जोड़ देना है। ये आ गया a + b।
इसलिए a प्लस बी का परिवर्त यानी कि जो हम अभी अभी निकाले हैं उसको हम चेंज करें पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में, तो -5, 3, -2, 6, 9, 9 और 3, 4, 2, ये हो गया a प्लस बी का डैश। अब हमें a डैश प्लस बी डैश को योगफल करके देखना है, जोड़ के, कि क्या इसके बराबर आता है। तो पुनः a डैश प्लस बी डैश, मैं पहले ही a डैश और b डैश निकाल चुका हूँ, तुम्हारे सामने लिखे हैं, आपको सिर्फ इन्हें जोड़ना है। तो -4 - 1 तो -5 हो गया, 5 + 1 तो 6 हुआ, 2 + 1 तो ये 3 हुआ, राइट है। 2 + 1 तो ये 3 हुआ, 7 + 2 तो ये 9 हुआ, और 1 + 3 तो ये हो गया 4। 3 - 5 तो ये -2 हुआ, 9 और +0 तो ये 9 हुआ, और 1 + 1 तो ये 2 हुआ। अब आप गौर करिए कि a प्लस बी का डैश ये निकाल के रखा था मैंने, और a डैश प्लस बी डैश ये निकाल के रख दिया मैंने। तो अब आप कह सकते हो कि इसलिए a प्लस बी का जो डैश है वो बराबर है a डैश प्लस बी डैश। यही आपका सत्यापित करना था, तो सत्यापित हुआ, आप कह सकते हो, राइट है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर जो दूसरा था। अब इसके बाद देखिए, इसी में क्वेश्चन में दिया है कि माइनस करो, तो जैसे आपने प्लस किया है वैसे ही आप माइनस करके लगा सकते हो। तो इसमें क्वेश्चन बहुत साधारण से हैं, बस ये है कि लिखना पड़ता है आपको। तो चलिए एक और क्वेश्चन इसका देखते हैं। अब हम क्वेश्चन जब करेंगे तो अलग अलग वैरायटी क्वेश्चन कर लेंगे, एक ही प्रकार के नहीं करेंगे। देखिए अभी मैंने दूसरा क्वेश्चन इसका किया था, दूसरा क्वेश्चन लगाने के बाद तीसरा और चौथा बिल्कुल दूसरे क्वेश्चन की 2 कॉपी है, मान के चलिए, केवल संख्याओं में अंतर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप दूसरा और तीसरा तीसरा और चौथा अपने से लगा लोगे। पांचवा क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ गुणा किया गया है। एक प्रॉपर्टी थी जो आपको बता रहा था लास्ट वाली, ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश सिद्ध करना है। तो देखिए ए दिया है हमारे पास और बी दिया है। तो ज़रा सुनो, सबसे पहला काम, तो जब हम ए बी निकाला करते हैं तो 2 मैट्रिक्स का गुणा करते हैं तो उनका CR चेक करते हैं। ज़रा ए को देखो आप, 1 -4 3, और जो बी है इनटू में जिसे हमें करना है वो है -1 2 1। ए आप बी को देखो तो इसमें 3 पंक्तियां हैं, ये 3 × 1 का है, और इसे देखो तो 1 × 3 का है। इसका C यानी 1 और इसका R यानी 1, इसका मतलब इनका गुणा करना संभव है। अब जब हम इनको गुणा कर देंगे तो जो ए बी आएगा वो 3 × 3 का आएगा, यानी 3 पंक्तियां आएंगी और 3 क्या आएंगे, स्तंभ। तो चलिए हम यहाँ पर ए बी की वैल्यू निकालते हैं। अब हम जानते हैं कि ये 3 × 3 तो आएगा ही आएगा। तो अब हम ए बी, अब देखिए ए बी कैसे करते हैं, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ -1 आ गया, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ तो 2 आ गया, फिर इसी तरह तीसरा। तो पहली पंक्ति बन गई -1 2 ये। फिर देखो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो 4 आ गया, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ तो -8 आ गया, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ -4 आ गया, फिर तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो -3 आ गया, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ तो 6 आ गया, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ तो ये क्या आ गया 3। अर्थात ये हमको ए बी मिला, राइट है, ये हमको आव्यूह मिला ए बी। अब हमें ए बी का डैश निकाल के रख लेना है, तो चलो इसका डैश निकालते हैं। तो ए बी का डैश यानी पंक्तियों को स्तंभों में बदल लेते हैं और स्तंभों को पंक्तियों में। तो चलिए देखिए जरा, पंक्तियों को स्तंभ में बदलना है तो -1 2 1, ये देखिए, फिर ये है दूसरी पंक्ति
तो 4 माइनस 8 फिर माइनस 4 आ गया, ये हो गया। फिर 3 6 9 तो माइनस का 3 है, 6 है, 9 है। ये हो गया ए बी डैश जो हमें मिल चुका है, राइट है। अब ए बी डैश के बाद हमें ज़रूरत है बी डैश ए डैश की। तो चलो बी डैश को चेक करो, बी डैश क्या आएगा। बी डैश एक पंक्ति लिखी है तो वो एक स्तंभ बन जाएगा, यानी 1 5 7, ये तो हो गया बी डैश, ये बी डैश हो गया। तथा ए डैश की ज़रूरत पड़ेगी, तो ज़रा ए डैश चेक करो। ए डैश, अरे हम पहला वाला लगा रहे हैं -1 वाला, ये दूसरा है। हाँ, बी डैश हो जाएगा -1 2 1, ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन गया। ए डैश इधर देखो 1 -4 3, तो 1 -4 3 ये स्तंभ है तो ये पंक्ति बन जाएगी। तो 1 -4 और 3 ये हो गया ए डैश, राइट है। अब हमको चाहिए बी डैश ए डैश, तो बी डैश -1 2 1 और ए डैश है 1 -4 और 3। अब देखो इसमें 3 पंक्तियां हैं तो 3 क्रॉस 1, इसमें एक पंक्ति है 1 क्रॉस 3। इसका मतलब इनका गुणा हम कर सकते हैं क्योंकि आर्डर सेम है। इसलिए ये हो गया बी डैश ए डैश इक्वल टू पहली पंक्ति पहला स्तंभ -1, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ प्लस का 4, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ -3, फिर 2 से करो 2, फिर माइनस का कितना 8, फिर 6, फिर इधर 1 से करो तो 1, फिर माइनस कितना 4, फिर 1 का 3 में करो तो कितना आएगा 3। ज़रा चेक करो, ये दूसरा नंबर आ गया। ए बी का डैश देखो क्या आया है -1 4 -3, यहाँ भी -1 4 -3, 2 -8 6, 2 -8 6, 1 -4 9, 1 -4 3 आ रहा है। यहाँ कहीं गलती हुई क्या हमसे? ओ, लिखने में गलती है, ज़रा बदलो। 1 -1 2 1 4 -8 4 -3 6, यहाँ 9 नहीं है, क्या था 3 था। तो इस प्रकार इससे चेक भी हो जाएगा। जैसे कहीं हम मालूम लिखने में मिस्टेक कर जाएंगे तो हम जान जाएंगे कि यार ये मिल नहीं रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं गलत है। तो हम कह सकते हैं इसलिए ए बी का डैश ये बराबर है बी डैश ए डैश, यही हमको सत्यापित करना था, ठीक है ना। तो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन, ये बहुत ही आसान प्रश्नावली है। हर एक में तुम्हें ए डैश बी डैश सी डैश ऐसे ही करते जाना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5वां हो गया। और देखते हैं एक आध क्वेश्चन इसमें और देख लेते हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 6वां है देखिए वो है, इसमें 2 भाग हैं, एक कॉस में दिया है एक साइन में। यदि a = cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, तो सत्यापित करो a का परिवर्त इंटू a बराबर होगा i के। इसी तरह दूसरा दिया है वो साइन में दिया है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो चाहे एक कर लो चाहे दोनों कर लो, है ना, क्योंकि लगाना तो बिल्कुल सेम तरीके से है। तो देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो हमें एक लिखा मिलेगा, वो है cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, ये तो a है। अब देखो हमें a डैश की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम a डैश यहीं से निकाल लें। तो a डैश क्या आ जाएगा, a डैश का मतलब परिवर्त a का, तो चेंजिंग करो cos अल्फा साइन अल्फा, पहली पंक्ति बन गया पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति बन जाएगा दूसरा स्तंभ, तो साइन अल्फा और ये हो गया cos अल्फा, राइट है। तो इस प्रकार ये डैश हो गया। अब हमें दिखाना है कि a डैश a ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे कि इनका मल्टीप्लाई करेंगे a और a डैश का। तो a क्या है ज़रा देख लीजिए, a था cos अल्फा साइन अल्फा
माइनस साइन अल्फा कास अल्फा, ये तो था ए, ये है। इसका जो है डैश, सॉरी पहले हमें डैश लिखना था, तो एक मिनट, ए डैश ए करना है, तो ए डैश है और ए डैश है कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कास अल्फा, ए दिया गया है कास अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा। देखिए गुणा करेंगे, पहली पंक्ति का पहला स्तंभ, तो कास कास का गुणा क्या होगा, कास स्क्वायर अल्फा। अब देखिए दूसरी पंक्ति है तो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो कास अल्फा साइन अल्फा, और फिर हो गया माइनस साइन अल्फा और कास अल्फा, राइट है। देखिए दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये हो गया साइन अल्फा कास अल्फा। फिर देखिए दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, फिर आ गया माइनस कास अल्फा और इंटू साइन अल्फा। अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो आएगा साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस हो गया कास स्क्वायर अल्फा। हम जानते हैं कि कास और ये कैंसिल हो गया तो कितना हुआ, जीरो। इसी तरह इधर कैंसिल हुआ तो जीरो, और इसका भी मान कितना, एक। और अब आप जानते हैं कि यही तो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी यही है परिवर्त, सॉरी यही है तत्समक आव्यूह। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हो गया। देखिए 7वां क्वेश्चन है, इसी तरह 8वां क्वेश्चन है। तो इसके सारे क्वेश्चन में आपको यही करना है, किसी में सम्मित पूछेगा, किसी में विषम सम्मित पूछा है ना, और किसी में आपसे परिवर्त आव्यूह पूछा, किसी में ए बी बराबर करवा, ए बी डैश बराबर करवाएगा बी डैश ए डैश। तो सारे क्वेश्चन सरल हैं। अब देखो 2 क्वेश्चन यहाँ दिया है, पहले में सिद्ध करवा रहा है कि एक आव्यूह ए दिया है और कहता है सिद्ध करो कि ये सममित आव्यूह है, और एक और दिया है उसमें सिद्ध करवा रहा है कि विषम सम्मित आव्यूह है। तो जैसे मैं पहला वाला निकालूं तो देखो ए तो मुझको दिया ही है, अगर मैं ए डैश निकालूंगा तो क्या आएगा। अब ये पहला नंबर है, ए डैश मैंने निकाला तो 1 माइनस 1 5, ये देखिए। फिर दूसरी पंक्ति तो दूसरा स्तंभ बनेगी माइनस 1 2 1 और ये 5 1 3। ये देखिए मैंने जो पहला नंबर दिया था ए मैट्रिक्स, उसकी मैंने पंक्तियों को स्तंभों में चेंज किया, और जबकि स्तंभों को पंक्तियों में चेंज किया। लेकिन देखिए ये जो ए डैश आया है और ये जो ए लिखा हुआ है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, यानी ये ए के ही बराबर आया। तो चूंकि ए डैश ये बराबर है ए, इसलिए ए एक कैसा आव्यूह है, सम्मित आव्यूह है, ये है। अब इसी तरह जैसे दूसरा नंबर आपको दिया है, दूसरे में ए दिया है 0 0 1 माइनस 1, ये पहली पंक्ति दिया है। मैंने इसको स्तंभों में बदल दिया तो 0 1 माइनस 1 हो गया। दूसरी पंक्ति माइनस 1 0 1, तो माइनस 1 0 1 ये दूसरा स्तंभ बना दिया। तीसरी पंक्ति 1 माइनस 1 0, ये हो गया, तो इसको मैंने तीसरा स्तंभ बना दिया। अब ए डैश बराबर, इसमें अगर तुम माइनस चिन्ह कॉमन ले लो तो 0 1 माइनस 1 मिलेगा, माइनस 1 0 प्लस 1 मिलेगा, 1 माइनस 1 0 मिलेगा, अर्थात ए डैश बराबर माइनस। अब ये जो आव्यूह लिखा हुआ है जरा देखो वो कहीं ए ही तो नहीं है, चेक करिए, देखिए बिल्कुल सेम ए है, यानी ये माइनस ए के क्या आ गया, बराबर। यदि किसी आव्यूह का परिवर्त उस आव्यूह के बराबर हो परंतु चिन्ह में विपरीत हो, यानी नेगेटिव हो, तो हम कहते हैं कि ये विषम सम्मित है, यानी जो ए है ये विषम सममित आव्यूह है ना। तो इस प्रकार बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इस प्रश्नावली का अब अगला क्वेश्चन करते हैं, और सारे ने एक तरफ से तो नहीं करेंगे, जो करने लायक है वही करते जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 इसका देखिए, पूरी प्रश्नावली ही बहुत ही आसान है।
ए और ए डैश निकालना है, कहीं प्लस करवाएगा कहीं माइनस करवाएगा। ए दिया है प्लस का ए डैश दिया है, कहता है 1/2 ए प्लस ए डैश ज्ञात करो। तो ए हमको दिया है तो हम ए डैश तो निकाल ही सकते हैं। तो देखिए ए डैश बराबर क्या आ जाएगा, ए डैश आएगा A0B, ध्यान से देखना पहली पंक्ति, फिर इसके बाद -A0C आएगा और फिर -BC0 ये आ गया। तो ए डैश निकाल लिया हमने, इसलिए 1/2 हमको चाहिए ए प्लस ए डैश, यानी 1/2 ए प्लस ए डैश। ए तुम्हारे सामने है, ए डैश तुम्हारे सामने है, जोड़ दो। तो 0 में ए जोड़ा तो क्या आया, ए संगत अवयव जोड़ना है, पहले में पहला, दूसरे में दूसरा तो 0 आया, तीसरे में तीसरा तो 0 आया। फिर देखिए इधर दूसरी पंक्ति का पहला, दूसरी पंक्ति का पहला -a आया, राइट। फिर देखो इधर दूसरे में दूसरा तो 0 आया, फिर तीसरे में तीसरा तो C और C 2C आया, ये आया। फिर देखिए -b तो ये 0 आ गया। फिर देखिए C और C तो 2C आया, फिर 0 और 0 तो 0 आया। एक बार फिर से चेक कर लो, ए डैश आप निकाल लेंगे, पहले में पहला जुड़ेगा, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, ऐसे ही जोड़ते आपको चले जाना है। अब 1/2 करना है तो 1/2 कर दो। तो 1/2 क्या आया, A/2, राइट, 0 0, यहाँ -A/2 0C, और यहाँ कितना आएगा 0C और ये 0। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार ये 1/2 ए प्लस ए डैश बना। अब याद रखो ये जो a प्लस ए डैश आता है यह एक परिवर्त आव्यूह ही आएगा, राइट है ना। हम एक बार और चेक कर लो जरा, क्वेश्चन एक बार मुझे चेक करना है, क्योंकि ये सम्मित आव्यूह आना चाहिए और ये जबकि सम्मित आव्यूह आ नहीं रहा। तो एक बार क्वेश्चन चेक करते हैं। a बराबर दिया है 0 a b -a 0 और c दिया है, यहाँ -b -c0 दिया है। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है चिन्ह लगाने में, यहाँ पर -c दिया हुआ है इसीलिए ये बन नहीं पा रहा था, यहाँ -c दिया था, ये देखिए, राइट है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि अब ये चेंजिंग होगी, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन बदलेगा तो थोड़ा समय लग गया, लेकिन यहाँ से चेक हो गया क्योंकि ये सममित आव्यूह बनना चाहिए था, बन नहीं पा रहा था। तो एक बार इस क्वेश्चन को फिर से करेंगे क्योंकि क्वेश्चन लिखने में गलती हो गई थी। तो देखिए इधर A0, अब यहाँ पर A डैश बनाएंगे तो A डैश क्या आएगा जरा चेक करो। A डैश आएगा 0 A B -A0C और ये आया -B -C0, ये आएगा। अब हमको 1/2 A प्लस A डैश ये निकालना है, तो 1/2 तो लिखा रहने देंगे और A प्लस A डैश करेंगे तो 0 + 0 तो 0 आया, A - A तो 0 आया, B - B तो 0 आया, -A + A तो 0 आया और ये 0 आएगा C और ये भी 0 आया, सॉरी ये भी 0 आया, हाँ जी, B और ये -B, ये देखिए ये भी 0 आया, फिर -C और C ये देखिए 0 आया और ये 0, तो ये देखिए आ गया। अब देखिए लिखने में जब क्वेश्चन में गलती हो जाती है ना तो तुरंत हाथ रुक जाता है, चेक हो जाता है। क्यों? क्योंकि याद रखें अगर A कोई वर्ग आव्यूह है, मैं आपको फिर से बता दूं, अब 1/2 का भाग दोगे तो 0 ही आएगा, 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0। अब हम कैसे जान सकते हैं कि ये हमारा लिखने में कहीं ना कहीं क्वेश्चन में मिस्टेक हुई। देखिए यदि A एक वर्ग आव्यूह है तो ध्यान से सुनिएगा, A प्लस A डैश ये सदैव सममित आव्यूह बनता है और A माइनस A डैश ये सदैव विषम सममित बनता है। यस, इसलिए हम किसी भी वर्ग आव्यूह को
सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। यानी इसीलिए आपसे बताया गया था कि a को लिखा जा सकता है 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। तो ये हो गया सममित आव्यूह और ये हो गया विषम सममित आव्यूह। दोनों को जोड़ा तो a आया, यानी सममित आव्यूह प्लस विषम सममित आव्यूह को जोड़ोगे तो एक वर्ग आव्यूह a मिल जाएगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब प्रश्नावली 3.3 का आखिरी क्वेश्चन है। हालांकि एक आध क्वेश्चन इसके और आगे हैं, लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आप इसके 2-3 क्वेश्चन लगा लेते हो तो पूरी प्रश्नावली लगभग समाप्त, क्योंकि हर सवाल उसी प्रकार का है। ये सबसे आखिरी लगभग क्वेश्चन है 10वें नंबर का। इसमें 4 भाग दिए हैं, 4 में से मैं एक भाग लगा रहा हूँ दूसरा वाला, क्योंकि बाकी सब इसी तरह हैं। ये 3x3 का एक वर्ग आव्यूह है। कह रहा है इसको एक सममित तथा विषम सममित आव्यूहों के योगफल के रूप में लिखो। अब इधर सुनिए, जैसे यहाँ पर जो है अगर हमने कहा माना एक आव्यूह जो दिया है हमको वो a है, वो है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ये हमको एक आव्यूह दे दिया गया। हमें इसे एक सममित तथा विषम सममित आव्यूहों के योगफल के रूप में लिखना है। तो जानते हो a बराबर 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश, इसके रूप में लिखा जा सकता है। और ये जो होता है ना, ये होता है सममित। मैंने इसकी प्रॉपर्टी नोट कराई थी लास्ट में। ये सममित होता है और ये जो होता है ये विषम सममित होता है। अभी करके देखेंगे, देखिएगा a प्लस a डैश सममित आएगा और जो a माइनस a डैश है वो विषम सममित आएगा। तो सबसे पहले तो चलिए a डैश की ज़रूरत पड़ेगी तो a डैश निकाल लेते हैं। ये देखिए, तो जो a डैश आएगा वो क्या आएगा, चेक करो। पंक्तियों को स्तंभों में बदलो, स्तंभों को पंक्तियों में। तो ये है a। अब इसके देखिए 6 -2 2, फिर -2 3 -1, राइट है। फिर 2 -1 3। ये चेक करो, पहली पंक्ति बन गई पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति बन गई दूसरा स्तंभ और तीसरी पंक्ति बन गई तीसरा स्तंभ। अब जरा देखो, इन दोनों में कोई फर्क ही नहीं समझ में आ रहा। यानी जो इसका a डैश है वो तो a के ही बराबर आ गया। तो इसका मतलब ये खुद ही सममित आव्यूह है फिलहाल। तो अब जरा सुने, इसलिए 1/2 a प्लस a डैश, देखिए ये क्या आता है। तो 1/2 a प्लस a डैश का मतलब a प्लस a यानी 1/2। अब जोड़ ही तो देना है, तो जब जोड़ोगे तो चूंकि a डैश a के बराबर है तो ये 2a ही तो आ जाएगा और ये कैंसिल। तो बोलो कितना आया, a। ये आ गया a। बात समझ में आई ना। और ये a पहले से ही सममित है, तो जो कि सममित है। ये देखिए, और 1/2 a माइनस a डैश करोगे तो 1/2 a माइनस a। क्यों? क्योंकि जो a डैश आया है वो a के ही तो बराबर है। संख्या कुछ और होती तो हमें निकालना पड़ता। अर्थात ये कितना आ गया, 0। और 0 मैट्रिक्स जो है वो विषम सममित है, क्योंकि इसमें आप माइनस लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम 1/2 a प्लस a डैश में हम अगर जोड़ते हैं 1/2 a माइनस a डैश, तो इसमें जुड़ेगा a प्लस 0। क्यों? देखो, अब ये हम साबित कर चुके हैं कि ये सममित है, और इसको क्या साबित कर चुके हैं कि विषम सममित है। और इनको जोड़ने पे आया क्या, a, यानी a एक सममित और विषम सममित
आव्यूहों के योगफल के रूप में दिखाया जा सका। हालांकि आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सरल इसलिए हो गया क्योंकि इसमें a डैश a के ही बराबर आ गया, इसलिए जब आप दूसरा कोई क्वेश्चन करोगे तो दूसरा क्वेश्चन करते समय जैसे इसका कोई दूसरा भाग करना तो आप a डैश निकालना, फिर आप 1/2a प्लस a डैश जब निकालोगे तो उसे चेक करना कि वो सम्मित है कि नहीं, और जब 1/2a माइनस a डैश निकालना तो उसे चेक करना कि वो विषम सम्मित है कि नहीं, और होगा, निश्चित होगा, और जब दोनों को जोड़ोगे तो वो a के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार प्रश्नावली समाप्त हुई है। तो परिवर्ताव्यूह हो गया, सम्मिताव्यूह हो गया, विषम सम्मिताव्यूह हो गया, उस पर आधारित पूरी एक्सरसाइज हो गई। तो अब अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इनवर्स मैट्रिक्स, यानी हम इसका प्रतिलोम लेके चलेंगे, तो उसको हम एलिमेंट्री ऑपरेशन से भी सिद्ध करना बताएंगे, इनवर्स निकालना बताएंगे और इसकी ट्रिक भी बताएंगे। और इसके बाद मैंने आपसे बताया था एक चीज़ और कि जब गुणा करते हैं हम तो कैसे चेक करते हैं कि हमारा गुणा सही है कि गलत है, उसकी ट्रिक भी बताना है। तो दोनों ट्रिक हम एक वीडियो में करके आपके पास भेज देंगे। नमस्कार।